हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का ज्योग्राफी अध्याय 3 जिसका नाम है निर्माण उद्योग, उसी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है जलवायु, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सीमेंट, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका करेक्ट आंसर है खिलौना उद्योग, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोकारो लोह इस्पात उद्योग, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर 1854 में, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है सूती वस्त्रों की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर मुंबई, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कानपुर, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में, ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका करेक्ट आंसर है चीनी उद्योग, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है भारत में सबसे पहले स्थापित लोह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर टाटा लोह इस्पात कंपनी 1907, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आयरन और स्टील, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट आंसर 1907 में, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है बोकारो लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। तो इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा में, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बॉक्साइट, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो इसका करेक्ट आंसर चूना पत्थर, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। तो इनमें से सभी होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर टाटा, ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है उद्योगों से किस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर सभी, ऑप्शन घो। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।